गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। तो इसमें राजस्थान 12वें स्थान पर था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान का 12वां स्थान रहा था। इस सूचकांक में राजस्थान का स्कोर 28.6 था। वहीं इस सूचकांक में ओडिशा, ध्यान रखना, पहले स्थान पर था। स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए जननांकीय मृत्यु और रुग्णता प्रोफाइल का इसमें पता लगाया जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2022-23 के वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन इसमें किया गया था। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान की रैंकिंग 12वीं रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या किया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इस झील को वरुण सागर झील के नाम से जाना जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील, इसका नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया है। राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद में अजमेर नगर निगम ने इसके बारे में आदेश जारी किया है। लगभग 132 साल पहले फाय सागर नाम की जो झील है, जो फाय, जहाँ इंजीनियर फाय के नाम पर इस झील का निर्माण किया गया था, अंग्रेज इंजीनियर, और उसी के नाम के आधार पर इसका नाम फाय सागर झील चलता रहा था। लेकिन अब सरकार ने इसका नाम वरुण सागर के नाम पर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गुड सैमरिटन को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत इसमें 5,000 रुपये जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी, अब उसे 10,000 रुपये किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सड़क दुर्घटना में लोगों के जीवन को बचाया जा सके। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भजन लाल सरकार ने अब गुड सैमरिटन योजना, जी हाँ, इस योजना में पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया है, यानी अब गुड सैमरिटन को दी जाने वाली राशि दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत जो जीवन बचाने के तहत जो लोग हैं वो समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद करते हैं घायलों को, तो उनके लिए 5,000 रुपये जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, श्याम सुंदर स्वामी, इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में तीरंदाजी के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बैंकॉक के थाईलैंड में, जी हाँ, थाईलैंड में बैंकॉक में पैरा तीरंदाजी एशिया कप, जिसमें राजस्थान बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। श्याम सुंदर स्वामी ने कड़े मुकाबले में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 143-141 अंकों के आधार पर हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। श्याम सुंदर ने मिक्स टीम स्पर्धा में सरिता कुमारी के साथ स्वर्ण पदक और कंपाउंड टीम स्पर्धा में राकेश कुमार के साथ मिलकर रजत पदक भी जीता है, लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा में ध्यान रखना गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मण दान कविया, इनको कवि काग पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है नागौर के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मण दान कविया को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में नागौर जिले के कवि लक्ष्मण दान कविया, इनको कवि काग पुरस्कार 2025 मिला है। लक्ष्मण दान देश के पहले ऐसे कवि है जिनके 7 सतसई प्रकाशित हुए हैं। लक्ष्मण दान 33 साल से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये संघर्ष मोर्टार परिषद नाम का एक इन्होंने गठन भी कर रखा है।
तो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के आंदोलन में ये प्रमुख स्थान पर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित प्रवासी राजस्थानी सम्मान 2025 से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर रामनिवास को, ये राजस्थान से है। इनको प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से नवाजा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी को भुवनेश्वर में 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा था, जिसमें पुरस्कार मिला था, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। जो म्यांमार के प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से नवाजा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुओं को भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ये सम्मान भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अब संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अब इस योजना को नए नाम से, यानी कि रामजल सेतु लिंक परियोजना इसका नया नाम है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम अब रामजल सेतु लिंक परियोजना हो गया है। इसी परियोजना के लिए 17 दिसंबर को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जयपुर आए थे। इस परियोजना में 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा और इससे राजस्थान के 17 जिलों में साल 2054 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भजनलाल सरकार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस परियोजना का नाम बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के हर्षवर्धन कविया ने 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो हर्षवर्धन कविया ने जीता है रजत पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर के हर्षवर्धन कविया ने 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में डबल ट्रैप जूनियर मैन कैटेगरी में रजत पदक जीता है और जैसलमेर का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हाल ही में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के 5000 से अधिक शूटर्स ने हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन ने अपने सटीक निशानों के दम पर 97 अंक प्राप्त किए और सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई गई है। इस लिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में तकरीबन 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत कार्ड इनका बनाया गया है, जो देश में राजस्थान का दूसरा नंबर है। आभा का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। प्रदेश में 11,571 आयुष्मान आरोग्य मंदिर वर्तमान में क्रियाशील है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड यानी आभा आईडी कार्ड है वो जारी किया जाता है। यह एक डिजिटल मेडिकल कार्ड होता है। आभा कार्ड के अंदर आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगला जो एआई शिखर सम्मेलन है वो अपने देश भारत में आयोजित होगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपको बता दें कि एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी है वो पेरिस गए हुए थे और नेक्स्ट जो एआई शिखर सम्मेलन है वो अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सह अध्यक्षता में पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत अगला जो एआई शिखर सम्मेलन, जहाँ एआई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी है वो भारत करने वाला है। उन्होंने एआई शासन ढांचे की स्थापना में वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के सबसे सफल स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी,
इन्होंने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप एक बार फिर से जीती है। उनके कैरियर का कुल मिलाकर 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब है। ओएनजीसी की तरफ से खेल रहे आडवाणी ने फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराया। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर ही एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ई वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके सर्च इंजन ऑफिशियल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।